तो आज सैलरी बैंक अकाउंट में आने वाली है, लेकिन बैंक आपको पूरा पैसा नहीं देगा। फिर कैसे इंतजाम करें, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। 30 दिनों का लगातार इंतजार रहता है, एक बड़ा धर्म संकट रहता है कि आखिरकार सैलरी कब आएगी। ये कह लें कि नोट संकट है अब इस वक्त। ऐसे में आपके अकाउंट में ये पैसे आएंगे, आप उसकी निकासी भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़े सवाल हैं। पहले सवालों की फहरिस्त दिखता है। आपके मन में पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है सुशांत की 1 तारीख है, मेरी सैलरी आने वाली है, क्या मैं अपनी पूरी सैलरी निकाल सकती हूँ? देखिए, आप नहीं निकाल सकती क्योंकि आपकी सैलरी बहुत मोटी है, लेकिन जो आपकी जितनी मोटी नहीं है लेकिन आप जो अभी नियम है उसके मुताबिक सिर्फ 24,000 रुपए चेक से निकाल सकते हैं, वो भी 1 हफ्ते में। यानी जिनकी सैलरी अगर कम है, 24,000 से कम है, तो वो एक बार में पूरी सैलरी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जिनकी 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख के करीब है, तो वो 1 हफ्ते में चेक से सिर्फ 24,000 निकाल पाएंगे। यानी कि जवाब तो आपने सुन लिया, लेकिन पूरी तसल्ली वाले जवाब के लिए मैंने आपके मन के सवाल को एक जाने माने बैंकिंग एक्सपर्ट और इंडियन बैंक के एजीएम महेश बजाज के सामने भी रखा। उनका जवाब भी सुन लेते हैं, आगे फिर आपके मन के सवाल का जवाब देने की कोशिश फिर से होगी। सबसे बड़ी बात आप समझना चाहेंगे कि अब तारीख जो है सैलरी वाली आने वाली है, तो ऐसे में कोई शख्स बैंक जाकर कितना विड्रॉ कर सकता है अपनी ब्रांच से या अदर ब्रांच से, बड़े ही सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं। नहीं, बेसिकली अगर उसके अकाउंट में सैलरी आ चुकी है और अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, तो एज पर आरबीआई जो गाइडलाइंस आई हैं 24,000 तक ही कैन इजीली विड्रॉ। तो ये हफ्ते वाला ही है या फिर जो डेली बेसिस? वीकली 24,000 जो एज यूजुअल जो आरबीआई गाइडलाइंस है 24,000 ही कैन विड्रॉ। कि आपको याद होगा कि एटीएम से 2,500 रुपए निकालने की इजाजत है और वो अभी भी कायम है। यानी आप चेक से 24,000 रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन एटीएम से 2,500 निकलेंगे और वो भी तब जब आपने चेक से पैसे नहीं निकाले। अगर चेक से निकाल लिए तो फिर एटीएम से नहीं निकाले। ओहो, यानी कि अगर मैंने 24, एक ही विकल्प है, या तो 24,000 या 2,500 एवरीडे। हाँ, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर मेरी सैलरी 50,000 है तो बाकी के बचे 26,000 आखिरकार कैसे निकालूंगी? मैं तो बिल्कुल पूरी तरह पैरालाइज हो जाऊंगी। इतने सारे लोगों को पे करना है। आपको थोड़ा सा सब्र अपने अंदर विकसित करना होगा। उसके लिए आपको करना यह होगा कि 1 हफ्ते में पहले आप जाकर 24,000 निकाल लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते का इंतजार कीजिए। जब दूसरा हफ्ता आएगा तो आप बैंक में जाएंगी, फिर अगला 24,000 निकालेंगी। आप अगले गुरुवार का वेट करेंगी, फिर 24,000 निकालेंगी तो 48,000 हो गए। फिर आपको 1 हफ्ते का इंतजार करना होगा और फिर आप बाकी का जो 2,000, क्योंकि आपने कहा आपकी सैलरी 50,000 अगर है तो फिर वो आप 2,000 निकाल। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं 24,000 चेक के जरिए निकालूं और एटीएम से रोजाना 2,500 निकालती चली जाऊं? देखिए, भारत में हर चीज का जुगाड़ तो होता है, लेकिन ये जुगाड़ नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर चेक से पैसे निकाल रहे हैं तो फिर एटीएम से पैसे निकालने की परमिशन नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन बैंक तक पहुंच जाएगी, यानी कि अगर मैं जैसे ही एटीएम के अंदर कार्ड डालूंगी, क्या वो डिक्लाइन हो जाएगा ट्रांजैक्शन? डिक्लाइन हो जाएगा। अब एक और सवाल कि आरबीआई ने जो 29 नवंबर के बाद लीगल करेंसी में जमा कितनी भी रकम निकालने की बात कही है, उसका क्या मतलब? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि आप 24,000 से ज्यादा भी रकम निकाल सकते हैं। उसमें दरअसल एक बात ये समझ लीजिए कि आरबीआई ने ये कहा है कि 24,000 से ज्यादा की रकम आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये वही पैसा होना चाहिए जो आपने 500, 2,000, 10, 20, 50 या 100 के नोट जो जमा कराए थे, उतने ही। ये पैसा था कहाँ जो हम जमा कराते? नहीं, बहुत लोगों के पास था, मान लीजिए रखा हुआ हो और उन्होंने जाकर कराया हो, तो फिर उनको ये पैसा निकालने। मान लीजिए आपने 100 के नोट के 5,000 रुपए जमा कराए थे, तो वो 5,000 आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने पुराने 500 के नोट जो जमा कराए थे वो नहीं निकाल सकते। यानी कि पेन डे ना बने, इसका इंतजाम आप कह रहे हैं कि हो गया है? कोशिश है, थोड़ा सब्र तो देखिए सबको दिखाना होगा। 1 हफ्ते में 24,000 रुपए निकालिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। 2-3 अकाउंट्स हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए। दोस्त यारों से कहिए, अगर उनको जरूरत कम है तो वो आपको मदद दे सकते हैं। ये करना होगा। उम्मीद है आपके मन में भी अगर कोई शंका होगी कि आप कितने पैसे निकाल सकते हैं सैलरी आने के बाद, कैसे उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए होंगे कि क्या लिमिट है और कितने पैसे आप दरअसल निकाल सकते हैं। एक छोटे से